हर इंसान की इच्छा होती है कि उसका शरीर हमेशा फिट रहे, शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहे और जो उसके शरीर पे अतिरिक्त मात्रा में जो फैट जमा होता है वो भी कभी दिखाई ना दे। इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखने के लिए। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो आपको ना तो पेट से संबंधित कोई बीमारी लगेगी और आपका पेट हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। ना कभी वो मोटापा आएगा, ना कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत बनेगी, ना गैस बनेगी, ना अपच होगी, ना बदहज़मी होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कुछ इन तरीकों के बारे में जिनको जानकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अपने पेट के लिए, तो आपको आज से ही संतुलित और फाइबर युक्त आहार लेना स्टार्ट कर देना है। अगर आप रोज़ाना के तौर पर संतुलित आहार लेते हैं और अच्छा काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है अपने पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। आप अपने खाने के अंदर हरी सब्जियों को इस्तेमाल कर सकते हैं और जितने भी अच्छे प्रकार के फल फ्रूट होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने खाने में सेब, संतरा, अनानास, नाशपाती, आम इनका सेवन करना स्टार्ट करें। वहीं पर स्ट्रॉबेरी, जामुन इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका पेट हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए और आप जो भी खाएं वो इजीली पच जाए। नेचुरली तरीके से अगर आप अपने पेट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आज से ही सिर्फ आपको फ्रूट्स का सेवन करना है। हल्की फुल्की दाल रोटी का सेवन ज़रूर करना है ताकि आपका जीवन एक अच्छी प्रकार से गुजर सके। दालों में आप कोई भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं और जितना हो सके आपको बीन्स का इस्तेमाल करना है। बीन्स बोलते हैं बीज को, तो आप बीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, एक अच्छी सब्जी बनाकर खाते हैं तो आपका पेट हमेशा सुरक्षित रहता है। सेकंड नंबर पर आपको रोज़ाना के तौर पर योग और प्राणायाम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत के आयुर्वेद के खजाने की बात की जाए तो योग करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अगर अपने पेट को कम करना चाहते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज से ही कुछ आसन होते हैं जैसे कि वज्रासन, पवनमुक्त आसन, भुजंगासन और कपालभाति। अगर आपको इनको नियमित तौर पर करते हैं, ये 4 आसन मात्र 5-5 मिनट की अवधि पर करते हैं, तो आपका पेट हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। ना तो आपका पेट बढ़ेगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार के लिए अगर आप पत्थर भी चबा जाएं तो वो भी इजीली पच जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका अच्छा रहता है उनको पेट संबंधी बीमारियां नहीं लगती हैं। आपको अगर गैस बनती है, कब्ज होती है, एसिडिटी होती है, बदहज़मी होती है, खाना अच्छे प्रकार से पच नहीं पाता है, पेट पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाता है, हमेशा कब्ज बना रहता है, तो आपको नियमित तौर पर योग और आसन जरूर करने चाहिए। एक सुंदर वातावरण में अगर आप योग और आसन करते हैं तो इससे आपका मन भी सुरक्षित रहता है, मन के अंदर भी गंदे विचार नहीं आते हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नियमित तौर पर पानी पीना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। रोज़ाना के तौर पर 6 से 8 गिलास पानी पीना आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है, जिससे कि शरीर के अंदर कभी भी डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं आती है। रोज़ाना के तौर पर 2 से 3 लीटर पानी आपके शरीर को सुरक्षित रखता है, आपके खाने को पचाने में मदद करता है, शरीर की टेंडेंसी को बेहतर रखने में मदद करता है। आप चाहें तो नींबू पानी ले सकते हैं, शिकंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं, ORS वाला पानी पी सकते हैं। जो भी आपको पानी मिले आपको पीते रहना है। अगर आप पानी पीते रहोगे तो इससे आपका पेट भी भरा भरा रहेगा। पेट के अंदर जो अतिरिक्त मैदा होता है, जो फैट होता है, वो भी इजीली बाहर निकल जाता है और सबसे अच्छी बात, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर हो जाता है। कुछ आप घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप अदरक वाली चाय का इस्तेमाल करें। अदरक वाली चाय काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जो कि पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अदरक वाली चाय काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए, इससे आपको फ़ायदा मिलता है। सेकंड नंबर पर आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग भी आयुर्वेद के खजाने में मानी जाने वाली एक औषधि होती है। अगर किसी को गैस बनती है, अफारा बनता है, तो मात्र हींग को अगर कोई पेट पर रख भी ले और हल्का हल्का सा उसे रगड़ ले तो भी हींग इतना फ़ायदा देती है कि गैस कब्ज में पूरा आराम मिल जाता है। खाली पेट अगर आप हींग का पानी पीते हैं तो भी आपका पेट हमेशा साफ़ रहता है। आयुर्वेद के अंदर एक त्रिफला चूर्ण होता है जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, आंवला, हरड़ और भहेड़ा।
एक सबसे अच्छा चूर्ण माना जाता है जो पेट को साफ करने में मदद करता है, अपच जैसी भयानक बीमारियों को ख़त्म करने में मदद करता है। आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण हर रात सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लेना स्टार्ट करें। यह आपके पेट को सुरक्षित रखेगा, पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको बेहतर करने में मदद करेगा। पांचवा तरीका होता है खाने का सही समय पर और तरीके से इस्तेमाल करना। अगर आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, एक टाइम बना लीजिए, सिर्फ उसी टाइम पे आपको खाने के लिए बैठना है, अलग अलग टाइम पर खाने के लिए नहीं बैठना है। जैसे कि आप मान के चलिए सुबह के समय 8 बजे खाना खाते हैं, दोपहर के समय 3 बजे या 2 बजे खाना खाते हैं और शाम के टाइम पे 8 बजे खाना खाते हैं, तो आपको खाने के अंदर बदलाव करना है। सुबह और शाम यानी कि 2 ही समय आपको चूज़ करने हैं। आप 7 से 8 बजे के बीच में नाश्ता कर सकते हैं और शाम को भी ऐसे 7 से 8 के बीच में हल्का खाना खाना स्टार्ट करें। यह आपके पाचन सिस्टम को बेहतर रखेगा और सबसे अच्छी बात, आपको कोई भी पेट संबंधी बीमारी उत्पन्न नहीं होने देगा। इससे आपका पेट भी सुरक्षित रहता है। छठा तरीका होता है कि भोजन के बाद आपको हल्की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। मान के चलिए आज आपने अच्छा खाना खाया, पेट पूरा भरा पड़ा है, अब इसके बाद आपको कम से कम 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक हल्की हल्की वॉक करनी चाहिए। धीरे धीरे पैदल चलना है, ज़्यादा तेज़ नहीं भागना है। हल्का हल्का अगर आप तेज़ चलते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। सातवां तरीका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना हो सके आपको जंक फूड और ओवर डाइटिंग से बचना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना है जिसको खाने के बाद आपके पेट के ऊपर अतिरिक्त मैदा इकट्ठा होता है, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। ऐसे में आपको बाहर का जैसे खाना हो जाता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। शराब का सेवन नहीं करना है। अतिरिक्त मात्रा में चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। कैफ़ीन से युक्त चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो इससे आपका पेट ठीक रहता है।